प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। लाभ हानि की सीरीज के अंदर आज अपने करने जा रहे हैं बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन, जिसका एक क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्लास आज की, क्योंकि टॉपिक का नाम है बेईमान दुकानदार। तो देखो, इसके अंदर एक कंसेप्ट आपको बताता हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट सब टाइप के क्वेश्चनों में लगेगा। जिस क्वेश्चन के अंदर बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो भार है वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर भार बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, और अगर भार कम होगा तो मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, अगर भार कम है तो मूल्य ज्यादा होगा, और भार बढ़ेगा तो मूल्य क्या होगा, कम। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान घटेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जो भार है वो पहले 1000 ग्राम दे रहे थे, वेट की बात कर रहा हूं, उसके बाद में 1000 की जगह 900 ग्राम तोल के दे रहे हैं, तो ये किसका अनुपात आ गया, प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 10:9। अगर मैं मूल्य की बात करूं तो आप बोलोगे 10:9 भार है, वेट है, तो जो मूल्य होगा वो होगा 9:10। ये प्रारंभिक हो गया और ये क्या हो गया, अंतिम। आपको दो ही बातें पता करनी है, एक तो प्रारंभिक मूल्य और एक अंतिम मूल्य, और सभी को अपने रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। जहां भी आपको वेट मिले, भार मिले, तो उस भार को किस में कन्वर्ट कर दोगे, व्युत्क्रमानुपाती करके मूल्य के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि 30% कम वजन, इस लाइन को देखो, वजन की बात कर रहा है, तो वजन का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे। देखो 30 है, 30% है, बटा में मैं 100 लगाऊं तो ये आ गया 3/10। मैं बोलूं 3/10 कम वजन प्रयोग करता है। मैं प्रारंभिक वजन की बात करूं तो पहले 10 था, 10 की जगह 10 तोलना था और 3 कम प्रयोग करता है, तो देता कितना है, 7। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 10 ग्राम देना था, 3 ग्राम कम देता है, तो कितने ग्राम देता है, तो आप बोलोगे 7 ग्राम देता है। लेकिन ये किसका अनुपात आ गया, भार का। अगर अपने मूल्य की बात करें तो आप बोलोगे 7:10 हो जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत मूल्य पे ज्ञात होता है। ये 7 रुपए हो गया प्रारंभिक मान, 10 रुपए हो गया अंतिम मान। 7 से 10 कितने रुपए का लाभ हुआ, आप बोलोगे 3 रुपए का लाभ हो गया। 3 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 7 पे। ये लाभ का क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा 100। आपका आंसर होगा 300/7 प्रतिशत। भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6/7, 42 सही, 6/7 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि आप पहले मूल्य का अनुपात दिया तो ठीक है, अगर भार का अनुपात दिया है
तो उसको आप मूल्य में चेंज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 960 ग्राम देना था, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन कितना तोल रहा है वो? 960 ग्राम तोल रहा है। अगर मैं भार का अनुपात ज्ञात कर लूं तो कितना आएगा? ये आएगा 4 के पाड़े से कटेगा 24 और ये आएगा 25। ठीक है, ये भार का है यानी वजन का अनुपात है, लेकिन अगर अपने मूल्य का अनुपात ज्ञात करें तो आएगा 24:25। 24 रुपए प्रारंभिक मूल्य है, 25 रुपए अंतिम मूल्य है। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे कि 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ किस पे हुआ? 24 पे हुआ। 24 इंटू में 100, 4 से कट जाएगा, 4 से 24, ये आएगा 25। 25 में 6 का भाग दिया, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 4 से 1/6% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको बस ये अनुपात ज्ञात करना है, और ये अनुपात अगर आपका आ गया तो क्वेश्चन का आंसर भी पहले लाइन में ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पे 44% की हानि पे, देखो यहां वजन नहीं है, यहां अपने प्रारंभिक और अंतिम मान निकाल सकते हैं, लाभ और हानि दिया होता है। तो 44% है, 44 बटा में मैं 100 करूं और 4 के पाड़े से अगर मैं काट दूं तो यह आएगा 11 और यह आएगा 25। 11/25 की हानि है। तो यहां मैं प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य की बात करूं तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया? 25 और 11 रुपए हानि हुई है। अगर 25 रुपए प्रारंभिक मूल्य, क्रय मूल्य 11 की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? घटा दो, कितना आएगा? 5 में से गया 4 यानी 14 रुपए आ गया। ये अनुपात मूल्य का है, इस बार वजन का नहीं है, क्योंकि लाभ हानि है ये किस पे है? मूल्य पे तो होती है। ठीक है, अब देखो आगे 30% वजन कम तोलता है। 30% वजन कम तोलता है, इसको भी अपने किस में चेंज करेंगे? मूल्य में चेंज करेंगे। 30%, 30 बटा में 100, 3 बटा में 10। अगर मैं वजन की बात करूं तो 10 ग्राम तोलना था, उसमें 3 ग्राम कम तोलता है, तो कितने ग्राम तोलता है? 7 ग्राम। लेकिन ये अनुपात आया किसका? ये अनुपात आया है वजन का। अपने को अनुपात किसका चाहिए? अपने को अनुपात चाहिए मूल्य का। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे मूल्य का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो यहां अपने मूल्य का अनुपात लिखें इससे, तो 7:10। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। क्रॉस के अंदर कट रहे हैं तो काट दो, बिल्कुल कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 इंटू 5 25। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई किया 5, अनुपात 2 दूनी 4। अब अपना अनुपात ये आ गया 5:4। प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए है, अंतिम मूल्य क्या है? 4 रुपए है। यहां क्या हो रही है? हानि हो रही है दुकानदार को। 5 से 4 कितने रुपए की हानि हुई? तो आप बोलोगे हानि हुई है 1 रुपए की, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी वास्तविक हानि प्रतिशत। बटा में क्या आएगा? प्रारंभिक मूल्य 5 इंटू में 100 और आपका आंसर आ जाएगा 20%। क्या होगा? 20%।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और करते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। तो देखो दो बातें, एक है लाभ में, एक है प्रतिशत यानी वजन में। इसका तो अपने को पता ही है, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य। देखो यहां पे मैं लिखता हूं प्रारंभिक और अंतिम। 10% को मैं लिखूंगा 1/10, लाभ है तो प्रारंभिक मूल्य 10 हो गया, अंतिम मूल्य 11 हो जाएगा। अगर मैं हानि बोलता तो यहां 10 आता, तो यहां क्या आता, 9 आता। ये मूल्य का अनुपात आ गया अपने पास 10:11। अब बात करते हैं वजन की। अगर मैं वजन की अनुपात की बात करूं 20% कम, क्या मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूं 20/100 करके? 20% है, प्रतिशत हटाया, बटा में 100 किया तो 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर 5 ग्राम तोलना था, 1 ग्राम कम तोलता है तो कितना तोलेगा, 4 ग्राम ही तोलेगा। लेकिन ये तो वजन का अनुपात आया है। अपने को किसका अनुपात चाहिए, अपने को मूल्य का अनुपात चाहिए, और मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा 4:5। और यहां लगा देता हूं मैं मूल्य का अनुपात 4:5। क्रॉस में कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 दूनी 10, 8:11। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8:11 आ जाएगा। अब देखो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 8 रुपए प्रारंभिक मूल्य, 11 रुपए अंतिम मूल्य। कितने रुपए का लाभ हुआ, आप बोलोगे 3 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 8 पे। इंटू में 100, 300/8 यानी 3/8 मान होता है 37.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 37.5% का क्या होगा, लाभ होगा। आगे बात समझ में, ये एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा अपने लेवल बढ़ाते हैं। देखो अभी तक क्या किया था, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे, और अब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और पहले वाला अपने को ज्ञात करना है। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। अगर प्रारंभिक मूल्य 100 है, X% का लाभ है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा, तो आप बोलोगे 100 + X हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम का मतलब यही होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं प्रारंभिक और अंतिम लेके करवाता हूं। फिर उसके बाद में देखो, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। 20% वजन की बात हुई है। वजन से आपको क्या ज्ञात करना है, वजन से आपको मूल्य ज्ञात करना है। 20% को मैं 1/5, प्रारंभिक और अंतिम वजन की बात करूं तो 5 ग्राम तोलना था, 1 ग्राम कम तोलता है, तो कितना तोलता है, 4। अगर मैं मूल्य की बात करूं तो आप बोलोगे कि 4:5 आएगा। तो यहां ये भी मूल्य है और उससे मूल्य कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4:5। ये भी अनुपात में है। ठीक है, अब देखो कुल पे कितना है, और 37.5% का लाभ कमाता है। 37.5% को मैं 3/8 लिख सकता हूं। 37.5 का जो भिन्न मान होता है वो होता है 3/8। 37 दूना 74 और 1 75/200। 75/200 को काटेंगे तो क्या आएगा, 3/8 का लाभ। तो लाभ है वो
प्रारंभिक मूल्य 8 है, 3 का लाभ है तो ये हो गया 11। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब भी मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात है वो किसके बराबर रखना है, 8:11 की। तरीका वही है, 100 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 400, बटा में इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 500 प्लस 5x, और ये प्रारंभिक मान है और ये अंतिम मान है। उसके बाद में 8/11 के बराबर। अभी तक क्वेश्चन को यहां से यहां तक लेके आ रहे थे, वापस लेके जा रहे हैं। तरीका वही है, क्वेश्चन वही है। अब देखो ये कट जाएगा, 8 5 40 मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हो जाएगा 11 5 55 बराबर में 500 प्लस 5x। 5x का मान आ जाएगा 50 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो आपसे पूछा है x का मान, इस x का मान होगा 10%। तो यहां आएगा कि 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन यहां से यहां तक करके लेके आए, अब वापिस भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को दोनों तरफ से करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन ऐसा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ है तो 100 प्लस x करेंगे, हानि है तो 100 माइनस x करेंगे। देखो यहां प्रारंभिक मूल्य और यहां बात करते अंतिम मूल्य, और पेन को कर लेता हूं मैं लाल। ठीक है, ये है 100 अनुपात योगा 100 माइनस x। फिर आगे चलते हैं, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। 20%, क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं वजन के अनुपात की बात करूं तो 5 ग्राम तोलना था, 1 ग्राम कम तोलता है, तो जो अनुपात आया है वो आया है 5:4। अगर मैं इसमें मूल्य की बात करूं तो आप बोलोगे कि 4:5 होगा, तो यहां मूल्य हो जाएगा 4:5। और कुल लाभ कितना बता रहा है, और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है तो 20% को भी क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। 20% का लाभ है, प्रारंभिक मान 5 है, 1 रुपए का लाभ है तो कितना हो गया 6। ठीक है, अब वही तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 बटा में इन दोनों का मल्टीप्लाई 500 माइनस 5x बराबर में 5/6। ठीक है, काट देते हैं, 5 8 40, 8 6 48, यह आ जाएगा 500 माइनस 5x बराबर में 480। पक्षांतर करूंगा तो 5x का जो मान आएगा वो आएगा 20 और x का मान आ जाएगा 10, यानी x का मान आ गया 10%। तो आपका आंसर होगा कि 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, और वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
देखो इस बार 3 बातें। 20% की चोरी खरीदते समय करता है, तो इसका मतलब है कि 20% को मैं क्या लिखूंगा, 1/5 लिखूंगा। ठीक है। और 40% की चोरी बेचते समय करता है, 40/100 इसको लिखूंगा मैं 2/5, सभी को मूल्य में चेंज करूंगा। और 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, इसको लिखूंगा 1/10। हानि है तो ये माइनस कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपने को चाहिए 2 ही मान, प्रारंभिक और अंतिम। जब खरीदते समय करता है दुकानदार खुद, तो वो क्या करेगा कि तोलना था उसको 5 ही, लेकिन 1 ज्यादा तोल के लेके आया, चोरी तो तभी होगी। ऐसे नहीं कि 5 की जगह 4 लेके आया, तब तो चोरी नहीं हुई। 5 ग्राम तोलना था, 1 ग्राम ज्यादा लेके आया, तो ये प्रारंभिक और अंतिम हुआ या नहीं हुआ? ये कब है? खरीदते समय। फिर आगे बेचते समय की बात करें, 5 ये वजन है। देखो वजन का अनुपात मैं इसे ज्ञात करूंगा। अभी पहले मैं वजन की बात करूं तो पहले 5 तोलना था, 5 ग्राम, और 2 ग्राम कम तोलता है, तो कितना तोलता है? आप बोलोगे 3 ग्राम तोलता है। वजन का अनुपात आ गया 5:3, तो मूल्य का अनुपात आएगा 3:5। देखो सभी को मूल्य में चेंज करना है बस। ठीक है, अब देखो आगे। अब बात करते हैं 10%। 10% हानि की बात हुई है, तो क्या मैं इसको 1/10 हानि बोल सकता हूं? प्रारंभिक मूल्य 10 है, 1 रुपए की हानि है, तो यहां क्या आ जाएगा? 9। ये भी मूल्य में चेंज हो गया और क्वेश्चन भी अपना खत्म हो गया। काट दो। 3 तिये 9, 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। अब यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे 5 बचेगा। 3 तिये 9। ठीक है, 5 रुपए प्रारंभिक मान, 9 रुपए अंतिम है। कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे लाभ हुआ है 4 का। किस पे हुआ है? 5 पे। इनटू में क्या आएगा? 100। ये किसका प्रतिशत है? लाभ का। ये कितना आएगा? 20। 20 चौके 80% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। बहुत ही शानदार और खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। अंकित मूल्य अंकित करता है। यहां प्रारंभिक और अंतिम मूल्य निकाला है। अपने पास एक ही हथियार है, सभी को मूल्य में चेंज कर दो, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य निकाल लो बस। अगर मैं यहां पर प्रारंभिक और अंतिम मूल्य की बात करूं, 40% ज्यादा अंकित करता है। क्या मैं 40% को 2/5 लिख सकता हूं? 5 प्रारंभिक मूल्य है और 2 रुपए ज्यादा अंकित करता है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये मैंने मूल्य में चेंज कर लिया। किसको? अंकित मूल्य वाली बात को। फिर आगे चलते हैं, और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बट्टा मतलब छूट देता है 25% की, यानी 1/4 की छूट देता है। 25% का जो भिन्न मान होता है वो होता है 1/4। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह कि अंकित मूल्य 4 था। प्रारंभिक की बात करूं, अंकित मूल्य 4 रुपए है, 1 रुपए की छूट करता है, तो कितने में बेचता है? वो बेचता है 3 रुपए में। ये भी प्रारंभिक और अंतिम की बात होगी। अब आगे
बेचते समय वह 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है, 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। देखो प्रारंभिक की बात करूं तो मतलब 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन कितना तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, 5:4। लेकिन ये अनुपात आया किसका है, ये अनुपात आया वजन का। मूल्य का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, मूल्य का अनुपात 4:5 से ज्ञात करेंगे। और अब इसको भी मूल्य में चेंज कर लिया, सभी को मूल्य में चेंज करना है, 4:5। काट दो जो कट रहा है, 5 से 5, बस 4 चौके 16 और 7 21, 16:21 प्रारंभिक और अंतिम मान आ गया अपने पास। और 16 रुपए प्रारंभिक है, 21 रुपए अंतिम है, तो अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितना, 5/16 इंटू में क्या आएगा, 100। ठीक है, इसको हल करेंगे, 4 चौके 16, 25, 25 5 125/4% है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 31.25% इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस पे आपके पास कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।